फ़ॉरेन में कार चलाना इंडिया से इजी है कि नहीं? अगर आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन है तो आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ़ॉरेन में कार चलाना इजी है कि हार्ड है इंडिया के मुकाबले। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूँ फ़ॉरेन में, अब्रॉड में, और यहाँ पर जो है वो मैं अपना कार चला रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, हम लोग जब इंडिया में रहते हैं तब ये चीज़ होता है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ले ले, ये कर ले, वो कर ले। बट कभी कभी जो है वो ये क्वेश्चन भी लोगों के मन में आता है कि फ़ॉरेन में कार चलाना ईजी है या फिर फ़ॉरेन में कार चलाना हार्ड है कंपेयर टू इंडिया। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ जो है वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व की है, और इस बेस पे आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता दें कि फ़ॉरेन में कार चलाना इंडिया के मुकाबले ईजी है कि नहीं ईजी है, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि देखो, कार चलाना जो है वो ऑनेस्टली इतना ज़्यादा इजी नहीं है। ठीक है, इजी है बट इतना ज़्यादा इजी नहीं है। अब वो कैसे, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम लोग इंडिया में कार चलाते हैं तो इंडिया में हम लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट सिनारियों में, और सारा चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। यानी कि जो है वो पहले तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा जो चीज़ है, सिग्नल पे रुकना इसीलिए पड़ता है ताकि मामू रहता है, नहीं तो फिर अगर जो है वो आप लोग आराम से कार चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी रूल को ब्रेक कर सकते हो, कभी कहीं पर भी पार्क कर सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। तो ये जो है वो इंडिया में चलता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो वैसा चीज़ नहीं चलता है। अब इंडिया यहाँ पे कार चलाना इजी क्यों है उसके बारे में भी बताऊँ तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि रोड जो है वो अच्छे हैं, फिर जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम है। सो आप लोग इजीली अपने ड्राइविंग के ऊपर फोकस कर सकते हो और कार चलाना बहुत जल्दी सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरीके से है, बराबर। अब यहाँ पर इंडिया के मुकाबले जो है वो कार बहुत ही कम है, ट्रैफिक बहुत ही कम है। ठीक है, बट जो है वो जैसे आप लोग अगर देख पाते रहोगे तो जो चीज़ है वो ऐसा है कि लोग जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली रास्ते अच्छे होने की वजह से लोग जो है वो यहाँ पर कार चलाते हैं, और इसी रीज़न के साथ साथ जो है वो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इंडिया में जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है ज़्यादा हद तक, जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है। बट अगर जो है वो आप लोग इन रूल्स को फॉलो करना सीख जाओगे, अगर जो है वो आप सारा चीज़ सही तरीके से करोगे, सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है वो कार चलाना ईजी हो सकता है, बराबर। अभी जो है वो कार चलाना इजी यहाँ पर कैसे है इसके बारे में बात करें कुछ डिटेल्स में। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर कार चलाना इजी है, जैसे आप लोग देख पाते रहोगे कि रास्ते बड़े हैं। ठीक है, फिर जो है वो लोग, आपको पता है कि रूल्स को फॉलो करेंगे तो लोग जो है वो आपके बीच में सडनली कूद नहीं जाएंगे जब आप लोग कार चलाते रहोगे तब। तो वो एक अनदर एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज हो जाता है। आप लोगों का माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। आप लोगों को पता है कि भाई ऐसा चीज़ सडनली नहीं हो सकता जैसे इंडिया में होता है। ठीक है, वो पेडेस्ट्रियन पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ा जाए तो जब पेडेस्ट्रियन जो है वो आप लोग जब कार चलाते रहते हो तो सडनली जो है वो लोग बीच में आ जाते हैं, सडनली जो है वो कुछ भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो वैसा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो सारा चीज़ बोलते हैं ना सिस्टमेटिकली होता है। तो आप लोगों को पता रहेगा कि वैसे टाइम पे आप लोग अपना जो है वो फोकस ड्राइविंग के ऊपर कर सकते हो, और आप लोग जो है वो अपना कार सही तरीके से चला सकते हो। तो ये चीज़ हो जाता है पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा चीज़, कोई भी बंदा बाइकर, राइडर या फिर कार ड्राइवर वाला जो है वो अननेसेसरी आपके रोड के बीच में कार पुश नहीं करेगा या फिर डाल नहीं देगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो जो है वो अगेन वो सीन भी नहीं होगा। तो आप लोग जो है वो अगेन बेफिक्र होकर कार चला सकते हो। फिर जो है वो चीज़ ऐसा है कि लेन जंपिंग और जो है वो हॉन्किंग और ये सारी चीज़ें भी अगेन जो है वो यहाँ पे बहुत 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 कम होती है। तो जिस ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कुछ लोग करते हैं डेफिनेटली, बट जो है वो बहुत 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 कम होती है। तो जिसके वजह से आप लोग ये समझ सकते हो कि कार चलाने में आप लोगों को बहुत ही स्ट्रेस फ्री रह के आप लोग कार चला सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे आगे 1-2 कार चल रही है, मेरे पीछे भी 1-2 कार चल रही है, और कुछ बाइक्स है, बाइसिकल्स है, सारी चीज़ें आप लोगों को इंडिया के जैसी मिल जाएगी। बट जो है वो चीज़ है कि वो बंदा आपके बीच में नहीं आएगा। वहाँ पर साइकिल लेन है तो वो साइकिल लेन पर ही चलाएगा। यहाँ पर जो है वो सेंटर लाइन में कार ही चलेगा, और जो है वो पार्किंग कॉर्नर में ही किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोग देख पाते रहोगे कि सारी चीज़ें जो है वो बहुत सही तरीके से होती है। तो जिससे आप लोगों का स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, आप लोग ड्राइविंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ड्राइविंग करना आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ईजी हो सकता है
यहाँ पर कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जनरली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, खास करके न्यू बिगिनर ड्राइवर्स पे, या फिर जो लोग ने कभी चलाया नहीं रहेगा और जो लोग पहली बार चलाने जाते रहेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम होता है ऑलवेज सब लोगों के बीच में, और जो है वो डेफिनेटली लोगों को ये चीज़ फॉलो करना पड़ता है। अगेन जो है वो यहाँ पर कुछ चीज़ें, रूल्स के बारे में बात करें तो रूल्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो किए जाते हैं। अब ये रूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो सबसे पहला ये हो गया ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो अगर कोई बंदा रास्ता क्रॉस कर रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में, तो आप लोगों को रास्ता देना पड़ेगा। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे ही लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं है कि किधर भी बीच से लोग जो है वो रास्ते के बीच में कूद जाएंगे और रास्ता जो है वो क्रॉस करेंगे। तो ये जो है वो एक अलग सीन हो जाता है इंडिया और यहाँ के बीच में। दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा चीज़ है कि लोग जो है वो कम्प्लीटली अवेयर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या करने वाले हैं इस चीज़ के बारे में, और लोग जो है वो सारा चीज़ आप लोगों को बाय सिग्नल और सारा चीज़ सही तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपडेट करेंगे, जिससे जो है वो डेफिनेटली आप लोग आराम से अपना कार चला सकते हैं। और जो है वो बहुत कामली और पेशेंटली लोग जो है वो यहाँ पर सारा चीज़ करते हैं। तो आप लोग एक और चीज़ समझ सकते हो कि आप लोगों को हर एक चीज़ करने के लिए टाइम मिलता है। इंडिया में जो है वो हर एक चीज़ करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे अगर आप लोगों को टर्न लेना, आप लोग सिग्नल इंडिकेटर दोगे और फिर टर्न लोगे, ये चीज़ हो गया। जैसे अगर आप लोगों को जो है वो सिग्नल आएगा तो विदाउट एनीथिंग, यहाँ पे कोई मामू नहीं है, 24/7 यहाँ पे कोई नहीं रुकता है, ठीक है। अदर देन अगर लाइट नहीं गया रहेगा, तो अगर लाइट गया रहेगा तो कोई बंदा रुकेगा जो गाइड करेगा ट्रैफिक को, बट अगर लाइट नहीं गया रहेगा तो कोई जो है वो बंदा यहाँ पे रुकेगा नहीं। और फिर जो है वो सारे लोग जो है वो अपने हिसाब से अपना कार चलाते रहते हैं सिस्टमेटिकली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, सिग्नल जो है वो आया, हम लोग स्लो हुए और फिर सिग्नल खुल गया और फिर हम लोग निकले, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ अगर आप लोग देखते हैं इंडिया में, जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली होता। इंडिया में जो है वो सिग्नल जैसे खुलता वैसे सब लोग भाग जाते, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो सिस्टमेटिकली सारा चीज़ होता है। तो रूल्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा, अगर आप लोग इन रूल्स को नहीं फॉलो करते या फिर आप लोग जो है वो रैश ड्राइविंग या ऐसा कुछ करते हो इंडिया के अंदर, तो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोग यहाँ पर सर्वाइव थोड़ा सा लेट कर पाओगे, या फिर आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फाइन्स लगेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो अगेन आप लोगों के साथ हो सकता है। अब ये जो है वो सिस्टम सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है, ये जो सिस्टम है आप लोगों को बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। एक कंट्री के अंदर नहीं, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री के अंदर। तो वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। प्लस एज वेल आप लोग जैसे देख पा रहे हो कि इंडिया में हम लोग ड्राइविंग करते हैं, स्टीयरिंग रहता है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जो है वो स्टीयरिंग है लेफ्ट हैंड साइड में, और मैं यहाँ पर ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो अगेन जो है वो ये सिस्टम होने की वजह से मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग यूज टू हो गए रहेंगे राइट हैंड में, जब आप लोग लेफ्ट हैंड में जाओगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आप लोग देख रहे हो रास्ता एकदम से खाली है, बट कार का स्पीड जो है वो कंट्रोलेबल स्पीड लिमिट्स के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कार का स्पीड जो है वो 60, 70, 80 क्रॉस कर रहा है और आप लोग जो है वो बड़ा फटाफट जा रहे हो। सब लोग जो है वो सिस्टमेटिकली सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो कभी अगर आप लोग ऐसा चीज़ करते रहोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को ये सारा चीज़ करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, थोड़ा सा जो है वो मे भी हो सकता है कि इशू आ सकता है अगर आप लोग ऐसा चीज़ करने जा रहे हो तो। एंड डेफिनेटली जो है वो मैं इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में कार चलाना वर्सेस फॉरेन में कार चलाना, ये जो है वो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो like this।